नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विसेज 0.2 में स्वागत है आपका। दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं 68 बीपीएससी का प्रीलिम्स जो हुआ था 12 फरवरी 2023 को, उसी का क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आप कृपया मिला लीजिएगा कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी का अल हिलाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीय की भावना पैदा करने में किस प्रकार की मदद की थी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा डी का, क्योंकि इसमें से एक से अधिक है। ठीक है, क्योंकि भारत बी का भी सही है और सी का भी सही है, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला है आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिलिंग के चुनाव का बहिष्कार किया गया था, ये सही है। तीसरा है हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया और प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, ये सही बात है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी का सी का हो जाएगा, केवल का और खा एक और दो, ये जो तीन वाला है गलत है दोस्तों, इसमें वर्ग एक और दो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसमें वह ग्रामीण सूत्राओं का सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह नेता है, इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बाबा रामचंद्र, ये इनका सही आंसर है सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, ये इसका सही आंसर है बी है, महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने के लिए घोषणा की थी? इसका सही आंसर सी का हो जाएगा, जून 1948 में किया गया था, जबकि इसके पहले ही हमारा देश आज़ाद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ए का, श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध में किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो ये भी आसान क्वेश्चन है, इसका जो चौकीदारी कर था उसका विरोध किया था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है चौकीदारी कर, तो इसमें से ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण से ये इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों, ये कभी पूछा नहीं गया था, फर्स्ट टाइम पूछा गया है। इसमें बत्तख मियाँ जो है एक ऑप्शन, ये इसने ही जान बचाया था गांधी जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 का, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे? ठीक है, तो इसका जो प्रथम बार जो किया गया था वो 1905 में जो बंगाल विभाजन जो हुआ था उसी वक्त, मतलब ये प्रक्रिया शुरू किया गया था, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INA के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया?
तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया था। ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, ये आते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों काश्मीर और निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम था, इसका बी आंसर सही होगा, प्रजा मंडल आंदोलन के नाम से प्रचलित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन खींच लिया था। ये सही बात है, इसी कारण वो असहयोग आंदोलन खींचा गया था। दूसरी बात है गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। ये भी सही है। ठीक है, इसमें सी जो है 1921 में महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये गलत है। ये 1922 में महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। यही चौरी चौरा कांड के कारण गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं है। पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, ये सही बात है। बी में दिया है पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो अकबर के साथ हुआ था और एक और था मराठा साम्राज्य उसके साथ हुआ था, राजस्थान का एक सम्राट था उसके साथ हुआ था, उसका नाम था विपु, ऐसा कुछ करके नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था। तो ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, इसका कभी पूछा नहीं गया था। ठीक है, तो इसका जो बीपीएससी ने दिया था इसका सी सही आंसर दिया था, गांव के सरपंच दिया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तबकात अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये इसका सही आंसर ये है, निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखा गया था तबकात अकबरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नगालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती का स्थापना किया गया था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कृष्ण देवराय जो थे एक राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में किस समाज द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर है सी, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉमरेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थगित की गई थी। 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया गया था। तो इसका सिरिल रेडक्लिफ जो है इसका तो फेमस है, इनके द्वारा किया गया था, सी इनका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा होल्ट मैकेंजी। इन्होंने ही बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था। तो इसका सही आंसर पवनार हो जाएगा, महाराष्ट्र से शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1918 में मोंटफोर्ड सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया था जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू जयंकर और चिंतामणि टूट गए थे जिन्होंने गठन किया था। ये सी इंडियन नेशनल रिवलर फेडरेशन का गठन किया गया था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें डी दिया गया है, इसमें केवल 2 है, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए दिया गया था। ये इसका 2 का बी का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने हुमायूं को एक प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा शेर खान ने किया था। शेर खान यानी शेर शाह सूरी, इनका ही नाम शेर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था। उसका सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इनमें से
बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर जेम्स डेविन शिफ्टन। ये अंग्रेज। यदि भारतीय पूछेगा तो इसका हो जाएगा, इसका जयराम दास हो जाएगा, जयराम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेखक इनके थे। बिहार में सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? तो ये सही आंसर हो जाएगा पादरी की हवेली, पटना में जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भागलपुर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंगा के नदी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से तहसीला चोल अत्यंत इन तीनों में से कोई नहीं कहा जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? तो इसका सही आंसर उपयुक्त में कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है कोई। इसमें लिखा है प्राय 12,000 वर्ष ईसा पूर्व, 6,000 ईसा पूर्व, 9,000 ईसा पूर्व, लेकिन लोहे का जो आया था ये आपका ये वैदिक काल से ही स्टार्ट हो गया था। वैदिक काल यानी कि ये हो जाएगा आपका 1,000 से कम वाले ईसा पूर्व, लेकिन इसमें है ही नहीं वो ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने कराया था? तो ये आसान क्वेश्चन है, रुद्र दामन ने कराया था। झांसी के पास देवगढ़ के मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये इसका सही आंसर ये हो जाएगा गुप्त कला का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया था? इसका सही आंसर बी का है, शिक्षा मंत्रालय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को किया गया था? तो इसका सही आंसर सी है, 576 भाषा का यूज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी का, किरीट पारिक समिति ने किया था, किरीट पारिक समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक में से सम्मिलित नहीं किया गया है? ठीक है, तो सूरत को किया गया, भोपाल को किया गया है, नवी मुंबई को किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईटानगर। ईटानगर में हाल ही में ये ओपन किया गया है। ठीक है, उसी के बारे में पूछ रहे हैं। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन से, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो हिमालय को किया गया है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो सही इसका आंसर हो जाएगा ए का, श्रीनगर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर की सुविधा का उद्घाटन किया था? तो इसका सही आंसर है गुवाहाटी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अक्टूबर 2022 को मनाया गया 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी का, सुखना झील, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सितंबर, बी का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, चीन के तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन का हाल ही में लॉन्च किया गया है, अंतिम मॉडल का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी का, मैकटियन।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 सालों में पहली बार फूटा है? इसका सही आंसर हो जाएगा मौना लोआ। हाल ही में ये चर्चा में रहा भी था, मौना लोआ। इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सोहान करुणा तिलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो सही आंसर का सी हो जाएगा अंतरिक्ष और निरंतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया है? तो ये है लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी, अमेरिका का है, इसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द को ये वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये है परमाक्राइसिस, इसी को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया है? स्पेन के साथ किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास में निहोंशु के लिए GI टैग का आवेदन किया गया है? तो यह है जापान। निहोंशु एक द्वीप है जापान में, उसके बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने यूक्लियस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्ण उपयोग किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जापान का जो है जाक्सा, उसी बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो ऑप्टिमस इसका नाम है, ये एलन मस्क का ये रोबोट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही ये मतलब कि जिसको हार्ड क्वेश्चन बोला जाता है, दरभंगा में 3 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, जिनको एकदम एक्यूरेट याद होगा कदीराबाद, वो सही आंसर इनका हुआ होगा। ठीक है, इनका सही आंसर सी है, कदीराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार के बारे में पूछ रहा है, तो ये है शिवहर जिला बिहार का। उसके सबसे कम आय वाले जिला है शिवहर और सबसे ज़्यादा आय वाले जिला है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है? सही आंसर हो जाएगा 100 में से 52 ये बिहार लाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो ट्रैक साइकिलिंग को पहली बार शामिल किया गया। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक माने GI टैग से सम्मानित किया गया है? बिहार के बारे में पूछ रहा है, तो बिहार का जो मिथिला मखाना है वो GI टैग से सम्मानित किया गया है 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? ठीक है, तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ई का, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिजनेस रिस्पॉन्स एक्शन प्लान BRAP द्वारा 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में कितनी रैंक हासिल किया है? तो ये इसका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि 23, 24 और 25 इन तीनों में से कोई नहीं है। इसका बिहार का ऑप्शन था 26, इसीलिए इसमें सही आंसर हो जाएगा ई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि 28 नवंबर 2022 को ये बोधगया में किया गया था और 27 नवंबर 2022 को राजगीर में उद्घाटन किया गया था। जिसको यदि डेट याद होगा उसी का ये क्वेश्चन जो है सही हो पाएगा। 27 को राजगीर और 28 को बोधगया, इसका सही आंसर बोधगया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, BCCI, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर
डैश प्रतिशत था जो बढ़कर वर्तमान में डैश प्रतिशत हो गया। तो पहले ये 11.3 था जो बढ़ के 15.3 हो गया। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ता है? तो ये काबुल नदी से जुड़ता है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय में सुपरिचालित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर ए का हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर का ये शुरू किया गया था 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर सी का हो जाएगा। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैजियों से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण को गोंडवाना लैंड बोलते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो इसका सही आंसर बी का हो जाएगा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इन चारों जो राज्य है, पूर्वी राज्य, इन चारों का मिलता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारमुख, समुद्र तट और निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। तो ये जैव विविधता के बारे में पूछ रहा है कि इंडिया का कौन सा ऐसा जैव विविधता स्थल है जहाँ पे ये सारे पाए जाते हैं? तो ये मन्नार की जो खाड़ी है, बायोस्फीयर रिजर्व, वहीं पे ये सारे पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन की वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो कोपेन का जो वर्गीकरण किया गया है, तो बिहार और यूपी CWG में आते हैं। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो 12 समुद्री मील जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी का इसका सही आंसर हो, भारतीय क्षेत्रीय सीमा, जिसको ये भारतीय क्षेत्रीय सीमा जो है 12 किलोमीटर है। और उसके बाद हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार के समृद्ध है? तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनमें से तीनों जो है, तीनों कोयले घाटी से समृद्ध है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। और इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर, क्योंकि दामोदर नदी घाटी भी है, सोन नदी घाटी भी है, महानदी घाटी भी है, तीनों में कोयले मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पहला कथन है, यह वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, ये सही बात है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही बात है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी का, मैंगो शावर्स, इसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? उसका सही आंसर हो जाएगा दिख तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा ये गर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम झीलों से लगती है? तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पश्चिम साइड जो है उत्तर प्रदेश, ये भी 8 जिलों से उत्तर प्रदेश मिलता है, झारखंड भी 8 जिलों से ये मिलता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है ये 4 जिलों से मिलता है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग
में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो अंतिम रेलवे स्टेशन जो है बिहार का वो अम्मापाली रेलवे स्टेशन, 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। ठीक है, रोहतास में पायराइट्स का सर्वाधिक भंडार है। नेक्स्ट है, चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास में पाया जाता है। चूना पत्थर कैमूर में पाया जाता है लेकिन मुंगेर में नहीं पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये इसका ई आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तीन में से सही जो है कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर सही आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाले पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम से बनी है? तो इसका सही आंसर है मोहाना और लीलाजन के नदियों से बनी है। ये दोनों जो नदी है ये गया जिले में ही दोनों मिले हैं आपस में, इन दोनों को मिलने से बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? इसका सही आंसर है ठाकुरगंज। ठाकुरगंज जो है यहाँ पे चाय बागानों की पहली बार स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिहार के निम्नलिखित में से जिलों की आरोही दैनिक जनसंख्या वृद्धि 2001-2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए। ठीक है, यानी बढ़ते क्रम में चुनना है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा सिवान, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद मधुबरा। इन तीनों में बहुत तेजी के साथ माने जनसंख्या वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अनाज आधारित उद्योग। इसमें दाल उद्योग नहीं होगा, गन्ना उद्योग नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में केवल दाल के बारे में बोल रहा है, इसमें केवल गन्ना के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि अनाज जो है अनाज में सारे आ जाते हैं, तो अनाज आधारित उद्योग जो है इनका प्रभुत्व है बिहार में। ठीक है, ये इनका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप को उदाहरण क्या है? तो इसका मिट्टी तेल है, जो इसका जैसा रूप में डालेंगे वैसा ही हो जाएगा। इसका 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें अभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Al202 और JN0, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो इसमें तीनों आ जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी आते हैं, मीथेन भी आता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी आते हैं, इसलिए इनमें से हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करते हैं। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2, इसका सही आंसर हो जाएगा ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन से, HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 3 प्रश्नावलियां दी गई है, उनमें से एक में अशुद्ध जल है और अन्य 2 में से एक अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, क्षार जो है वो नीला हो जाएगा। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो ये सिरका के समान होती है। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क AC3 गैस शुष्क लिक्सन पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी का, कोई H3O4 आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O प्लस आयन की उपस्थिति में ही रंग बदलती है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विषम का पता लगाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई का, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें परिवर्तन के कारण रुधिर खुलते या बंद होते हैं? तो कोशिकाओं की पानी की मात्रा कारण ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के
डैश रंगधारियों को अवशोषित करती है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लाल और नीले रंग के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये जो है ए का आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, ये जो है ये मेल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, किसका कारण है। इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पोर्जन, इसी के माध्यम से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वयं प्रतिकृत का योग बनाता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे कार्टिलेज कहते हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश एक साथ रहते हैं। तो इसके साथ शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मादा एनोफिलिस को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। तो क्या बैठती है, तो यहाँ पे अंध अस्तर के साथ एक कोण पर बैठती है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सही ऑप्शन लिम्फोसाइट हो जाएगा। इसका सही आंसर बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, ये कथन गलत है। ठीक है, बाकी मांसपेशियां जोड़े में काम करती है, सही है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी और सख्त और मोटी हो जाती है, ये भी सही है। लेकिन सी जो है मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, गलत बात है, हड्डी को धक्का नहीं दे सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस की दूरी की एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई गई है, वह प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो वह प्रतिबिंब कम चमक वाला एक घोड़ा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन धमनी की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो धमनी का जो तीक्ष्णता है वो धमनी के तरंगदैर्घ्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है। तो फोटोवोल्टिक सेल जो है ये सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा रोलिंग घर्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, वह गोल कीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है। तो इसका सही आंसर सी का हो जाएगा संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित कण है। इसका अल्फा किरण जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है। तो ये वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना इसके लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। तो गतिज ऊर्जा में ऊष्मा ऊर्जा इसके द्वारा वो घर्षण बल शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, बस में बैठे यात्री किस ओर मुड़ेंगे। तो आप देखिएगा इसको कैलकुलेशन करके बाईं ओर झुकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है।
इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति मिलाते हैं, इसीलिए वो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। ठीक है, तो इसको जो तार्किक और सार्थक क्रम में सजाना है, मैंने उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सांसद, मैंने ऊपर से कौन है। ठीक है, राष्ट्रपति है, उसके बाद उपराष्ट्रपति है, उसके बाद फिर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके बाद फिर हो जाएगा अध्यक्ष, उसके बाद सांसद। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सीनियरिटी के हिसाब से बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मा माने एक संगठन है उसको दे देता है और बची हुई संपत्ति को अपने अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग कितना होगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा ये है, 1/4 जब उसको दे दिया बच गया, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, 1/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैथ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये नहीं होगा। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, ये ब्लड रिलेशन एक क्वेश्चन से, कुछ सदस्यों के एक परिवार में बी कहता है कि आर मेरी बहन है, ए की पुत्री है जो टी की इकलौती पुत्री है, एक्स टी और जेड की संतान है जो एच की दादी है और नानी है, के एम की माँ है जो एच की इकलौती बहन है, एक्स अविवाहित है। यदि एस ए की जीवन साथी है तो के का एस से किस प्रकार का संबंध है। तो आप देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा बी का सही आंसर हो जाएगा, बहन, देवर और साला की पत्नी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, शब्द डायरी के अक्षरों में कितने शब्द बनाए जा सकते हैं चाहे उनके अर्थ हो या ना हो। तो इसमें से ये कोई नहीं हो पाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिए गए विकल्पों में से लुप्त शब्द को चुनिए। ठीक है, यहाँ जो डैश है इसका चुनना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 77। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, सही आंसर इसका बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिए गए श्रृंखला में समान पैटर्न के अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे क्या होगा उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता दिया गया है इन दोनों के बीच में गैपिंग क्या है। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा सी का। ठीक है, 428 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, किसी कूट भाषा में यदि फास्टर को 22292122319 लिखते हैं तो और मॉन्क को 15161412 लिखते हैं तो गाइड को इस भाषा में क्या लिखेंगे। तो गाइड को इस भाषा में ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, 2122195523 लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है, इसकी भुजाएं सेंटीमीटर में क्या होगी। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा सी का। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 है। यदि वह 10% जीएसटी लेता है तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 396 इसका सही, कैलकुलेशन करने के बाद ये पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है। तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73 संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा निर्णय लेने के लिए शक्ति का किया गया है, पूर्ण व्यवस्था किया गया है,
न्यायिक शक्ति इसका नहीं किया गया है। 4 प्रशासनिक शक्तियों किया गया, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 केवल ए बी का इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? नागरिकों द्वारा सीधे चुने जाते हैं, गलत बात, सीधे नहीं चुने जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं और उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य होते हैं। ये भी नहीं होगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। तो मनोनीत सदस्य होते हैं, लेकिन 12 ही मनोनीत किए जाते हैं, सबके सब मनोनीत नहीं किए जाते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय में से है? तो इसमें हो जाएगा अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र ए है, कॉलेजियम प्रणाली ये भी है इसका, यानी कि एक से अधिक है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक, डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका सही आंसर 21 हो जाएगा। मिनिमम आयु जो है 21 साल होनी चाहिए। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर ये है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो ब्लॉक स्तरीय निकाय पर यह संचालन करती है पंचायत समिति। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो ये राष्ट्रीय विस्तार सेवा को पहले स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारतीय संविधान की अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है? तो इसका 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे हैं, सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफी अच्छा सुधार हुआ है। 2015 और 16 में डैश से बढ़कर 2020 से 22 में डैश हो गया है। तो इसका सही आंसर है ए का 1062 से 1090 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पादन यानी GSDP में वृद्धि कितनी? 2.5% वृद्धि हुआ था जब ये कोरोना का वक्त चल रहा था। ये पूरा देश जो है माइनस में चला गया था, लेकिन फिर भी उस वक्त बिहार जो है ये 2.5% प्लस में ये वृद्धि हुआ था। ये बहुत ही रिकॉर्डेड ये GSDP किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो ये भी सही है। भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है। सॉरी, ये गलत है, 2.5% सबसे कम नहीं है, ये कोरोना काल में सबसे ज़्यादा हुआ था। बिहार में अधिकतम प्राथमिक वस्तु का उत्पादन होता है, सही बात है। अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक ढांचा सबसे ऊपर स्थित होता है, ये भी सही बात है। डी सही आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत भारत में दर्ज की गई है? सही आंसर ये हो जाएगा 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो कर उद्योग जो है इसका कोई ये नहीं है, इसलिए बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। ठीक है, इसका कोई मान नहीं है, यदि गलत भी होगा तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, यदि सही भी हुआ होगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है SEZ अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? स्पेशल इकोनॉमी जोन जो है 2005 में आया था, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें ये तीनों हुआ था, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाता है, वैसे क्षेत्र में बनाया जाता है जहाँ पे मतलब कि कल कारखाने लगाए जाते हैं। जैसे गुजरात में आपका जो कांडला पोर्ट है वहाँ पे है SEZ।
ठीक है, तो उसका जो उद्देश्य है अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन करना, सही बात है। वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात में बढ़ावा देना, सही बात है। तीसरा रोजगार निर्माण करना, तीनों सही है। ठीक है, ए का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो इसमें जो है एसएसपी भी है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी है और बफर स्टॉक रख रखाव, ये तीनों है। तो इसमें से डी का ऑप्शन हो जाएगा, एक में से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2022 को अधिनियम करने का सुझाव दिया है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, SBS राघवन समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाए। तो धूसर क्रांति जो है, धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है वो प्याज से संबंधित है। लाल क्रांति जो है टमाटर से संबंधित है और रजत क्रांति जो है वो अंडे से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो ये जो है ये 8वीं थी जो इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल में सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का FDI इक्विटी के रूप में प्राप्त किया है? तो कर्नाटक जो राज्य है वहाँ सबसे ज़्यादा FDI हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकरण विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली का घोषणा किया है? किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय, ये दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो 1990 की बात है, जो ये देश जो है पूरी मंदी हालात में चल रहे थे, तब उस वक्त देश को मनमोहन सिंह ने जो RBI गवर्नर थे उस वक्त उसने संभाला था। और उस वक्त जो हमारे PM जो थे वो नरसिम्हा राव थे, उनसे नहीं हो पाया तो पूरी हैंड ओवर ये मनमोहन सिंह को दे दिए थे, ये उदारीकरण सॉरी ये इकोनॉमी संभालने के लिए देश को। तब ये उदारीकरण नीति लाया गया था। ठीक है, ये मनमोहन सिंह मतलब किए थे मैनुअली खास करके, बाकी सरकार उनका था। ठीक है, ये 1992-93 में आया था, इसका सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो साहित्य नहीं है। ठीक है, बाकी विकास, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर इस सही है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसका सही आंसर ई हो जाएगा क्योंकि साहित्य नहीं है और साहित्य इन चारों में है, इसलिए ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गरीबी रेखा को निर्धारण करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करती है? तो इसका सही आंसर है NSSO, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 अंतरिम के लिए मतलब कितना था? तो सही आंसर हो जाएगा माइनस में 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर था। दोस्तों आप मिला के देखिए कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करिए। यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।